बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आपको दावत में। मंडे का दिन है, वीकेंड के बाद ये पहला दिन है हमारा और इंशाल्लाह ताला इस वीक भी बहुत अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए ज़रूर करेंगे और उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करते होंगे, बनाते होंगे। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो है हुली हुली चिकन और इसके साथ ही आज हम बनाने जा रहे हैं वीगन स्टफ्ड शेल्स, जिसमें मीट नहीं है, कुछ चने हैं और जिनको सब्जियों के साथ, चीज़ के साथ हम मिक्स करेंगे और शेल्स में हमने इसको स्टफ़ करना है। अगेन ऊपर से थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे और इसको बेक कर लेंगे और चने और पास्ता का कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़ेदार सा होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और इसके साथ ही जो हम हुली हुली चिकन बनाने जा रहे हैं वो हवाइन कुजीन में से है और इसमें कुछ पाइनएप्पल का इस्तेमाल है, जो इसके मेन इंग्रेडिएंट है। उसमें चिकन है, पाइनएप्पल है, सोया सॉस का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा। और इसमें जो चिकन लेग्स हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं। आप इसको होल चिकन में भी बना सकते हैं, आप चिकन विंग्स के साथ भी बना सकते हैं, छोटे पीसेस के साथ भी बना सकते हैं। और दुनिया भर में हवाइन से पाइनएप्पल बहुत बड़ी मिकदार में पूरे वर्ल्ड में सप्लाई किया जाता है। पाइनएप्पल कोकोनट की पैदावार वहाँ पे बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी होती है, तो पाइनएप्पल कोकोनट अपने खानों में वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और हुली हुली चिकन को करते हैं मैरिनेट। सबसे पहले उसको मैरिनेट करेंगे और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे अपने शेल्स की तरफ। अच्छा, मैंने इसको स्टीम कर लिया क्योंकि जब हम इसको ग्रिल करेंगे तो फिर अंदर तक, ख़ास तौर पे अगर लेग पीस हैं तो अंदर तक बहुत अच्छे से यकीनी तौर पर नहीं पक पाते, तो आपने उसको हल्का सा स्टीम कर लेना है। और चाहें तो स्टीमर में कर लें या फिर आपने देगची में उसको हल्का सा थोड़ी देर के लिए पका लेना है ताकि वो अंदर से एटलीस्ट हाफ डन ज़रूर हो जाए। इसके बाद फिर हमने क्या करना है कि उसको मैरिनेशन देनी है। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ मिक्सिंग बोल। एक अदद हमने ले लेना है मिक्सिंग बोल। आपको अज्जा भी बताते जाते हैं। पाइनएप्पल रिंग्स हमें चाहिए, पाइनएप्पल जूस चाहिए, टोमेटो केचप, हॉट सॉस, सोया सॉस है, अदरक और लहसुन है। इसके साथ ही ऐड करेंगे कुटी हुई काली मिर्चें, ब्राउन शुगर का इस्तेमाल है और चिकन स्टॉक हमें चाहिए होगा इसके लिए। और पाइनएप्पल और हरी प्याज के अलावा जितनी भी अज्जा हैं उसको हमने चिकन के साथ मैरिनेशन दे देनी है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक भी हमें इसमें शामिल करना है। तो मैं चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ और जब तक हम शेल्स तैयार करेंगे हम चिकन को मैरिनेट होने देंगे। लहसुन और अदरक है, ये हमने यहाँ पर ले लेना है। साथ ही हम लेंगे 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर। तो हमने ले ली ब्राउन शुगर और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं सोया सॉस और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं जनाब हॉट सॉस। ऐड करेंगे 2 ही खाने के चम्मच। केचप हमें इसमें ऐड कर देना है 1/4 कप। तो केचप हम इसमें शामिल कर देंगे 1/4 कप और हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई काली मिर्च और नमक। दोनों आपने ले लेने हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ 1 टीस्पून भर के ऐड कर देते हैं इसमें काली मिर्चें और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक भी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करना है। तो एक लेवल में जो टीस्पून है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया नमक। और थोड़ी सी इसमें ऐड कर देते हैं यखनी भी। और क्या होगा जब हम ग्रिल करेंगे तो फिर यखनी की मदद से वो अच्छी सी सॉफ्ट भी हो जाएगी चिकन। तमाम चीज़ों को हमने कर लेना है अच्छा सा मिक्स। अच्छा, पाइनएप्पल रिंग्स जो हैं उसको भी हम ग्रिल करेंगे और चिकन के साथ हमने उसको सर्व करना है। तो ये हमारी मैरिनेशन जो है ये तैयार हो चुकी है। हमारे लेग पीस हैं जो हाफ डन हैं, ये हमने ले लेने हैं और इस मैरिनेशन में आपने इसको रख देना है। तकरीबन 30 मिनट्स ज़रूर दीजिएगा और अच्छा सा इसको आप टाइम दें, ज़बरदस्त सा मैरिनेट करें और फिर उसके बाद इसी सॉस के साथ हम इसको कर लेंगे कुक। क्योंकि हाफ डन है तो फिर हमने इसको अच्छे से मार्क्स देने हैं और पाइनएप्पल रिंग्स को हम अच्छे से मार्क्स देंगे। उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। तो ये जनाब रख लेते हैं यहाँ
और अब आ जाते हैं हम अपने शेल्स की तरफ। इसके लिए आपको चाहिए होंगे, मैंने बॉईल करके रख लिए हैं, यहाँ पर जनाब ले लेते हैं ये शेल्स। जंबो शेल्स हैं और इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, बड़े साइज़ के हैं और ये ख़ास तौर पे स्टफिंग के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। और उसके बाद इसको अरेंज करके आप मुख्तलिफ़ चीज़ों की स्टफिंग करके और इसको तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इसके ब्रेक के बाद करते हैं, ब्रेक का भी क्योंकि हमारे पास टाइम है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सवाल भी आपसे करेंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। बैक वापस आ चुके हैं छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हम तैयार कर रहे हैं हुली हुली चिकन, जिसके लिए हमने चिकन को मैरिनेट कर दिया था सोया सॉस के साथ। उसमें हमने ऐड किया है ब्राउन शुगर को, लहसुन और अदरक हमने उसमें ऐड की है, साथ ही शामिल करना है नमक और काली मिर्चों को, जो कि होंगी आपके टेस्ट के मुताबिक। और हम इसमें जूस हमने ऐड नहीं किया था, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा पाइनएप्पल जूस, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। और मैंने इसमें कट्स भी लगा दिए, ताकि जो भी हमारी मैरिनेशन है वो बहुत अच्छे से इसमें पेनिट्रेट कर जाए। चाहें तो फोक से थोड़ा सा पंच कर लें, जैसे आपका दिल करता है वैसा आपने कर लेना है। और पहले हम शेल्स तैयार करेंगे ताकि चिकन को बहुत अच्छा सा टाइम मिल जाए। उसके बाद हमने इसको इसी सॉस के साथ कर लेना है ग्रिल। शेल्स हमने बॉईल करके रख लिए हैं और चने जो हैं वो भी हमारे पास बॉईल हैं। इसके साथ हमें चाहिए होगा पार्सले, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे, चॉप हमारे पास है प्याज और चॉप ही ऐड करने जा रहे हैं इसमें शिमला मिर्च, नमक शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, लेकिन क्योंकि चीज़ ऐड कर रहे हैं तो थोड़ा सा नमक को कम रखिएगा ताकि आपकी डिश जो है, रेसिपी जो है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी ना हो। और सबसे पहले हमने चनों को थोड़ा सा सौते कर लेना है, उसके बाद फिर हमने इसको शेल्स में इसको स्टफ़ करेंगे। और आज का जो सवाल है वो भी करते चलें, बहुत ही आसान सा है। पास्ता हम सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो आप कोई भी 2 से 3 शेप्स के नाम हमें बता दीजिए और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और कॉल कर सकते हैं, कॉल नहीं मिल पाती है मैसेज कीजिए मसाला DWT अपने शहर का नाम CNIC और भेज दीजिए इसको 8881 पे। तो यहाँ पे हमने कर लेना है स्टोव ऑन, थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे ऑयल। स्टफिंग बहुत ज़्यादा ऑयली बिल्कुल भी मत कीजिएगा, 1 से 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे ऑयल के। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा, थोड़ी सी प्याज ऐड करेंगे, 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज है उसको चॉप कर लिया है, हल्का सा सौते करना है। और उसके बाद फिर हम इसमें चने शामिल कर देंगे और चनों को थोड़ा सा मैश कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का सा। तो जो पोटैटो मैशर है वो मैं ले लेती हूँ कि जैसे चने साबित ना रहें, थोड़े से पिस जाएं, इतना हमने जो है वो इनको मैश कर लेना है। अच्छे से ज़बरदस्त से गले हुए होने चाहिए, हल्का सा मैश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना लेकिन थोड़ा सा। और साथ ही साथ इसमें ऐड कर देते हैं ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरा कड़कड़ाने लगेगा मैं इसमें शामिल कर दूंगी प्याज। सवाल हमने आपको आज का बता दिया है, तो जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए और एनेक्स का ज़बरदस्त सा जो गिफ्ट है वो आप जीत सकते हैं। बस इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा हम इसको मैश नहीं करेंगे। थोड़ा सा साबित और थोड़ा सा पिसा हुआ। चलें, ये हो गए हमारे चने। अब हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज, 1 अदद प्याज थी, तकरीबन 20 अदद शेल्स हैं जिनको हम स्टफ़ करेंगे। और चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई और सॉस आपको अच्छा लगता है वो ऐड कर दीजिए। रक्षंदा है मुल्तान से, रक्षंदा से बात करेंगे। हेलो रक्षंदा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ रक्षंदा, आप ठीक हैं? आपकी दुआएं हैं। आपका प्रोग्राम जैसे ही स्टार्ट होता है बस मैं टेलीविज़न लगा के बैठ जाती हूँ और कॉल मिलाना शुरू कर देती हूँ। चलिए, बल्कि आज तो मेरी कॉल भी मिल गई है, पहली फर्स्ट कॉलर मैं हूँ। हाँ और बिल्कुल, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक सवाल ठाक। का जवाब मैं ये देना चाह रही हूँ, पैनी पास्ता है, मैक्रोनी है और एल्बो भी है
और राइस वाले भी होते हैं, बहुत सारी इनमें वैरायटीज़ हैं। बिल्कुल, मेरे बहुत दिमाग में सारी। यही आ रहा है, मैं कहा आपको सवाल का जवाब दे दूं। और मैंने आपसे आपका ये कहना था कि मुझे ना वो आलू वाले पराठे बनाना सिखा दें, और चलें, फ्रोज़न पराठे भी बनाना सिखाएं। ठीक है। और बहुत सारी ऐसी डिशें हैं जो सर्दियों में आती हैं, गाजरों का मुरब्बा है, वो भी बनाना सिखाएं हमें। ठीक है। बहुत सारी ऐसे जो होती हैं चीज़ें, उनमें हमें छोटी छोटी चीज़ें हमें आपकी तरफ से, मसाला चैनल की तरफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं यही कहना चाह रही थी, और अपना ख्याल रखिएगा। चलें, हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया रक्षंदा, आपने हमें कॉल की, और ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह आलू के पराठे। और साथ ही फ्रोज़न पराठे की आपकी फरमाइश थी, वाकई बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, ख़ास तौर पे जिन घरों में छोटे बच्चे हैं, सुबह स्कूल के लिए उनके लिए नाश्ता बनाना होता है, तो बहुत अच्छा है कि होममेड फ्रोज़न पराठे जो हैं वो यूज़ किए जाएं। तो ज़रूर बनाना सिखाएंगे, और सर्दियों की चीज़ें भी ज़रूर बनाएंगे, थोड़ा सा और सर्दियों को आने लेने दें, उसके बाद जो है वो गाजर, और जब तक गाजर भी बहुत ज़बरदस्त सी आ जाएगी तो फिर ज़रूर इंशाल्लाह गाजर का मुरब्बा और गाजर का पानी वाला अचार, इसके साथ साथ गाजर का हलवा और बहुत सारी चीज़ें, सूप हैं बहुत सारे तरह के, तो ज़रूर बनाएंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें हमने इसमें ऐड की, साथ ही मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ नमक। और आप देख सकते हैं कि ऑयल बहुत ही थोड़ा सा है जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अगर आप कैन वाले चने यूज़ कर रहे हैं तो फिर मैं आपसे कहूँगी कि नमक बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा, और अगर घर के उबले हुए चने हैं तो फिर आप उसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर दें, क्योंकि कैन वाले जो चने होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी होते हैं, और फिर आप नमक ऐड करेंगे, चीज़ ऐड करेंगे तो आपकी जो रेसिपी है वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगी। और इसके बाद फिर हमने इसमें ऐड कर देना है ये शिमला मिर्च इसमें चली गई, थोड़ी सी इसको करेंगे सॉफ्ट, और हम इसमें ऐड करेंगे कॉटेज चीज़ को हमने तोड़कर सिंपली शामिल कर देना है। कॉटेज चीज़ को घर में भी बनाया जा सकता है, दूध को फाड़ के आप उसको हैंग कर दें, और फिर जो चीज़ हमें हासिल होती है वो कॉटेज चीज़ ही होता है, और उससे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो उससे बनती हैं, तैयार होती हैं। इसकी आंच को मैंने कर देना है बंद। थोड़ा सा पार्सले काट के हम इसमें ऐड कर देते हैं, और कॉटेज चीज़ को मैंने इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद अब बारी आ जाएगी स्टफिंग की। कोई भी ऐसी डिश जो आप ओवन में बेक कर सकें और उसी में ही आप इसको सर्व कर सकें, वो आपने ले लेनी है। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं पार्सले नहीं ऐड करना चाहते हैं, धनिया ऐड करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, ये हमने ऐड कर दिया, और इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। फ्रिज से मैं निकाल लेती हूँ चीज़। किस तरफ है? चलिए, दोनों तरह की चीज़ जो है ये हमने निकाल ली है, और कॉटेज चीज़ मैं इसमें अभी ऐड कर देती हूँ। थोड़ी सी हाथों की मदद से तोड़नी है और ऐड कर देनी है। चाहे होममेड हो या फिर बाज़ार से ले लीजिए, बहुत इजीली अवेलेबल है, और सबसे ज़्यादा लो फैट चीज़ भी होती है ये। हमारे वो देखने वाले जो डाइट पर हैं, चीज़ अच्छी लगती है तो आप कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों में ओमिट कर दीजिए बाकी चीज़ और कॉटेज चीज़ ऐड करें। सैलड्स में बहुत अच्छी जाती है, और इसके कोफ्ते भी बनते हैं कॉटेज चीज़ के, और यकीनन पालक पनीर में भी ऐड की जाती है। बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल है। चलिए, स्टफिंग जो है ये हमारी तैयार हो चुकी है। मैं इसको बोल में निकाल लेती हूँ, ताकि जो है वो थोड़ा सा इसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम इसको आराम से स्टफ़ कर सकेंगे। ब्रेक का भी मेरे पास हो चुका है टाइम, तो इसको निकाल के रखते हैं। कुछ भी नहीं करेंगे, आपके वापस आने का करेंगे इंतज़ार। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और मैंने सिर्फ इतना किया है कि आधा चिली गार्लिक सॉस जो है वो बेस पर फैला लिया, और उसके बाद ये जो फिलिंग हमने तैयार की थी इसको शेल्स में स्टफ़ करते जाएंगे और अरेंज करते जाना है। कोई भी ऐसी ट्रे जिसमें आप बेक भी कर लें और सर्व भी कर लें, ऐसी ट्रे जो है वो आपने ले लेनी है। और एक अदद झटपट से रिकैप दे देते हैं कि आपने ऑयल में ज़ीरे को गरम कर लेना है,
कड़कड़ा लेना है और उसके बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे उसमें 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज, उसको आपने सौते कर लेना है और फिर उसमें शामिल करेंगे, बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया था लेकिन तोड़ लिया था चनों को, और चने ऐड करेंगे, नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें ये आपने शामिल कर देनी है, और नमक जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक आप उसमें ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद हमने उसमें ऐड की थी 1 अदद चॉप शिमला मिर्च, थोड़ा सा पार्सले हमने उसमें ऐड किया था, कॉटेज चीज़ को तोड़कर ऐड कर दिया था, और उसके बाद ये फिलिंग जो है ये हमारी रेडी हो गई है। थोड़ा सा इसको कर लीजिएगा ठंडा, और उसके बाद उबले हुए जो हमारे शेल्स हैं इसमें आपने इसको स्टफ़ कर लेना है, और थोड़ा सा ऊपर से चीज़ ऐड करेंगे और सिर्फ गोल्डन होने तक बेक करना है। कोई भी चीज़ कच्ची नहीं है, तमाम चीज़ें पकी हुई हैं, तो इसलिए सिर्फ गोल्डन होने तक हम इसको कर लेंगे बेक। सवाल आज का बहुत ही आसान है। पास्ता की बहुत सारी शेप्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आपने हमें बतानी है कोई भी 2 से 3 शेप्स के नाम हमें बता दीजिए, और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। सोबिया हैं सियालकोट से, सोबिया से बात करेंगे। हेलो सोबिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शेफ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सोबिया, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। क्या कहेंगी? माशाल्लाह से आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया सोबिया। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी। सोबिया बहुत डल डल सी लग रही हैं। जी? सोबिया बहुत डल डल सी लग रही हैं, सो के उठी हैं आप? नहीं नहीं, सो के अच्छा। तो नहीं थी। चले सवाल का जवाब क्या दीजिए। देख रही थी? ठीक है। जी, सवाल का जवाब है कि मैकरोनी है, पास्ता है, लिज़ानिया। ठीक है। जी, और आपकी कुकिंग बहुत अच्छी होती है, आप बहुत अच्छे तरीके से आप हर चीज़ खाती हैं और बनाती हैं। कोई फरमाइश करना चाहती हैं सोबिया? नहीं, आपकी तो कोई फरमाइश में दही बड़े बना खा दें। दही बड़े? चले, जी। चटखारेदार चीजें पसंद है सोबिया को, नहीं? जी क्या करती हैं सोबिया, आप पढ़ती हैं? जी जी तालीम है। अच्छा, कुकिंग करती हैं घर में, अम्मी की हेल्प करती हैं? जी, ज्यादा कुकिंग नहीं करती हूँ। अच्छा, ज्यादा आप ही सीखा करती हैं। है आपके शोर से देख के। क्या खाना बहुत अच्छा बना लेती हैं कि सब फरमाइश करते हैं सोबिया से? चिकन मंचूरियन हो गया अच्छा, और बिरयानी हो गई और स्वीट जबरदस्त। डिशेस, ये वाली चीजें। चलें, बिरयानी अगर आप बहुत अच्छी बना लेती हैं तो फिर सोबिया तो पास हो गई। नहीं, आपसे अच्छी नहीं बन सकती। लेकिन फिर भी बनाती तो है ना। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सोबिया, आपने हमें कॉल की, आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया है, और कुछ शेल्स रह गए हैं, मैं चाह रही हूँ कि इसको भी स्टफ़ कर लिया जाए और हम इसको अरेंज कर दें। डबल लेयरिंग भी आप बिल्कुल लगा सकते हैं, और सेंटर में थोड़ा सा और आप सॉस ऐड करें और डबल लेयरिंग जो है वो उसकी कर दें। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हैं। और मैं क्या कर रही हूँ, 2 से 3 शेल्स और ऐड करते हैं। उसके बाद आपका ओवन होना चाहिए प्री हीट। अगर आपके पास ओवन नहीं है, माइक्रोवेव ओवन है, तो उसमें भी आप ग्रिल के ऑप्शन पे जाएं और आपने ग्रिल कर लेना है, तो आपका जो चीज़ है वो बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा मेल्ट हो जाएगा, और फिर आपने इसको सर्व कर देना है। पास्ता को ओवर कुक मत कीजिएगा, अगर ओवर कुक कर देंगे तो फिर ये होगा कि स्टफिंग करते वक्त ही टूटने लगेंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि पास्ता आपका ओवर कुक ना हो। और हमने ये लास्ट भी इस पर ऐड कर देते हैं। गुलशन है भावलपुर से, गुलशन से बात करेंगे। हेलो गुलशन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी गुलशन, क्या कैसी हैं कहें? आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से, आपकी दुआएं हैं। जी गुलशन, क्या कहेंगी? इतने दिनों के बाद मेरी बात हुई है, क्या ही कह सकती हूँ, खुश हो रही हूँ और क्या करूँगी। अच्छा, तो क्या वजह है, कॉल क्यों नहीं मिल रही थी आपकी? पहले कॉल इसलिए नहीं मिल रही, पहले कुछ मसला था, हमारे के चैनल नहीं आ रहा था, इनके चैनल तो आ रहा था बहुत ज्यादा, केवल कुछ मसला था। अच्छा, तो फाइनली अब मसला कुछ हल हो चैनल गया? सही हुआ, तो अब फिर जाके मुश्किल से कॉल मिली है। ठीक है। फिर मैंने कहा हुआ था, मैंने कहा सोमवार वाले दिन तो चाहे जो कुछ जो कॉल मेरी अल्लाह करे मिल जाए, शुक्र है मिल गई है। हाँ, शुक्र है कि मिल गई ना। जी, क्या मुझे कहना बहुत चाहेंगी? याद आ रही थी आपकी। सवाल का जवाब आपके देना सवाल- चाहेंगी?
जी जी, एल्बो मैक्रोनी। ठीक है। और जो आपने एक और जो आप खुद बना रही हैं शेल्फ मैक्रोनी। और लजानिया होता है। ठीक है। इसके अलावा मुझे आपसे एक बात करनी थी। जरूर करें। मैंने ना 8 अगस्त को ना आपकी शो से ना विन किया था गिफ्ट। ठीक है। और ना मुझे वो अब तक पहुंचा नहीं है। मुझे वो हो रहा है कि यानी कि पहले मैंने एक गिफ्ट विन किया था, वो किससे, किरण की शो से। मुझे ना 1 माह में मुझे रिसीव हो गया था। तो ना वीकेंड स्पेशल से ना मिसिज अल्ताफ के नाम से एक गिफ्ट विन किया था। ठीक है। तो वो भी नहीं पहुंचा। वो अप्रैल में विन किया था, अप्रैल में। ठीक है, चलें आप कंट्रोल रूम में बात करें और एक दफ़ा और अपना नाम और तमाम चीज़ें नोट करवा दें, तो आपका गिफ्ट जो है वो ज़रूर आप तक पहुंच जाएगा। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है चीज़ों में, और चाहें तो कद्दूकश करके ऐड कर दें। मैं थोड़ा सा हाथ से ही तोड़ के जो है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मोज़रेला है, चेडर है, जो आपको अच्छा लगता है वो चीज़ आपने इसके ऊपर ऐड करना है। और इसके बाद इसको बेक होने के लिए रख देंगे। मैं इसको पार्सले से ही गार्निश करूँगी जब ये बेक होकर आ जाएगा। और नमक और मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक रखनी है। स्टफ़ करना है और आपने इसको बेक कर लेना है। अगर आपकी चीज़ें रेडी हैं, चने बॉईल हैं, पास्ता बॉईल है, तो फिर बहुत ही इंस्टेंट और क्विक तैयार होने वाली रेसिपी है। चलिए इसको हम कर लेते हैं बेक। सिर्फ इतनी देर तक कि चीज़ मेल्ट हो जाए, गोल्डन हो जाए, दैट्स इट। और ब्रेक का मेरे पास हो चुका है टाइम। ब्रेक से वापस आएंगे, हुली हुली चिकन को ग्रिल करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ग्रिल पैन मैंने ऑन कर दिया है ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए। और जो हमारे स्टफ्ड शेल्स हैं वो ओवन में जा चुके हैं बेक होने के लिए। सिर्फ इतनी देर तक कि हमारा चीज़ जो है वो गोल्डन हो जाए। बाकी तमाम चीज़ें कुक्ड हैं, कुछ भी पकाना या गलाना नहीं है। और यहाँ पर आपको रिकैप भी देते चलें कि हॉट सॉस ऐड किया था, ब्राउन शुगर ऐड की थी, और इसमें हमने ऐड किया था पाइनएप्पल जूस। चिकन का स्टॉक हमने इसमें शामिल किया था, नमक और काली मिर्च हमने शामिल की थी हस्बे ज़रूरत। कट्स भी थोड़े से लगा दिए थे हमने चिकन को। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको कुक होने के लिए रख देते हैं। कवर वाली मैंने ली है ग्रिल, और इसको कवर कर लेंगे थोड़ी सी देर के लिए। स्टीम थी लेग्स हमारी, तो ये है कि हाफ डन हुई नहीं है। हल्का सा सॉस भी ऐड कर देंगे, और चाहें तो ग्रिल पैन में ही तमाम सॉस को ऐड करके पकाएं, और चाहें तो आप अलग से पैन में ऐड करके सॉस को तैयार कर लें, पका लें, ताकि जब आप चिकन को सर्व करें तो मज़ेदार सी सॉस जो है वो भी हो आपके साथ। हल्का सा ऐड करेंगे ऑयल, हल्का सा ऑयल शामिल करेंगे, और जब ग्रिल अच्छी सी गर्म हो जाए फिर आपने ऐड कर देनी है चिकन। और बहुत ज़्यादा आपने इसको चलाना जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। इसको जनाब यहाँ पर कर देते हैं कवर, और मैं ये सॉस जो है ये अलग से तैयार कर लेती हूँ। यहाँ से ले लेते हैं एक अदद सॉस पैन। अगर आप इसको ग्रिल में ही बनाना चाहते हैं, अगर आपने स्टीम नहीं किया है लेग्स को, तो फिर बहुत अच्छा है कि आप इसी के साथ आप इसको तैयार करें। और अगर ग्रिल पैन नहीं है, नॉर्मल पैन में तैयार करें, लेकिन हुली हुली चिकन ग्रिल ही की जाती है, तो अगर स्टीमर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, सिंपल पैन में स्टीम कर लें। और स्टीमर घर में बनाया भी जा सकता है कि आपने पानी ऐड किया थोड़ा सा पैन में, बड़ा सा पैन ले लें, उसमें थोड़ा पानी ऐड करें, इतना कि पैंदे में पानी हो। एक अदद किसी किस्म का कोई स्टैंड रख लें, हमारे ओवन में भी स्टैंड्स होते हैं ग्रिल के, वो रख लीजिए कि आप जो चीज़ भी स्टीम करना चाह रहे हैं वो पानी में डिप ना हो। और उस स्टैंड में आप प्लेटर रखें, और उसमें जिस भी चीज़ को आपने स्टीम करना है वो रखें, और पानी को आपने बॉईल कर लेना है और चीज़ों को स्टीम कर लें। स्टीमर बहुत इजीली मिल जाता है, लेकिन घर में स्टीमर तैयार कर लें, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। और बड़ा सा बस आपका पैन होना चाहिए, एक अदद स्टैंड आप ले लीजिए, और आपका स्टीमर जो है वो जनाब हो गया तैयार। अच्छा, मैं ये यखनी भी इसमें ऐड कर देती हूँ।
और ताकि हम इसको अच्छा सा तैयार कर लें, कुक कर लें। और यहाँ पे मैं इसकी आंच कर देती हूँ थोड़ी सी स्लो, क्योंकि अब जो हमारा ग्रिल पैन है वो बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा गर्म हो चुका है। शेफ़्स कुकवेयर में हम इसको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। और पाकिस्तान में पहली प्रेशर कुकर बनाने वाली कंपनी है और फूड वियर मटेरियल के साथ इसकी कोटिंग की जाती है। और बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बात यह है कि ऑनलाइन भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि ये जो हरी प्याज है इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं ताकि हम इसके साथ चिकन को गार्निश कर सकें। और थोड़ा सा मैंने कुछ कार्विंग करके फ्रिज में भी रख दी है। जैसे आपका दिल करता है वैसे आपने अपनी चिकन को कर लेना है गार्निश। अच्छा सा आपने उसको कुक करना है। हमने उसको कवर कर दिया है ताकि जो थोड़ी सी कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाए। अगर आप बोनलेस ब्रेस्ट पीस लेते हैं तो फिर उसका कुकिंग टाइम थोड़ा सा कम होगा, लेकिन लेग्स के जॉइंट्स जो हैं वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं। तो उस हिसाब से आपने उसको कुक करना है। स्टीम करना चाहते हैं स्टीम कर लें, वरना फिर इसी सॉस के साथ आप ग्रिल पैन में उसको तैयार करें, बनाएं, या सिंपल पैन में पकाएं और कोयले की धुनी दे दें। बस हम ये चाहते हैं कि आप रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। ग्रिल पैन नहीं है रेसिपी ट्राई ना करें, स्टीमर नहीं है रेसिपी ट्राई ना करें। तो ऐसा हम चाहते हैं ऐसा ना हो। कोई ना कोई आपको ऐसा अल्टरनेट ज़रूर बता दिया जाए, दे दिया जाए कि आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकें। कोई चीज़ ओमिट कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं अपने घर वालों के टेस्ट के मुताबिक। और इस सॉस को सिर्फ इतनी देर तक पकाना है अच्छा सा गाढ़ा सा तैयार हो जाए। और तब तक हम देख लेते हैं कि शेल्स जो हैं वो हमारे गोल्डन हो चुके हैं या नहीं। थोड़ा सा इसको और कुक करते हैं। और यहाँ पर जो हरी प्याज है इसको भी मैंने तैयार करके रख लिया है। और क्यों ना एक और ग्रिल पैन ले लें और उसमें हम अपने पाइनएप्पल्स जो हैं वो रेडी कर लें। कॉलर भी हैं हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके शो की तारीफ करनी थी, बहुत अच्छा शो चल रहा है आप लोग का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखती हैं रेसिपीज़ ट्राई करती हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। यही तो है कि घर वालों का दिल जीतना पड़ता है। हाँ, अच्छे अच्छे खाने पका के। बिल्कुल। कौन सा चीज़ बहुत अच्छी बनाती हैं, घर वाले फरमाइश करते हैं आपसे? ज़्यादातर मीठा। मीठा बनाती हैं? जी। क्या मीठे में देसी ज़्यादातर। मीठे बनाती हैं, बेकिंग करती हैं? बेकिंग वगैरह का है कि केक्स वगैरह बहुत अच्छे बना लेते हैं। मीठे में ये है कि कस्टर्ड वगैरह है, फिर ये दूध दुलारी है। क्या इस टाइप की बात है चीज़। जी, ज़बरदस्त। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी 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 बिल्कुल, और विन भी करना चाहूंगी। एक तो शेल है, एल्बो है, मैक्रोनी है, नूडल्स है, लजानिया है। ठीक है, बस। चलें, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। ब्रेक का टाइम है। ब्रेक पर मैं सिर्फ इतना करूंगी कि जो पाइनएप्पल्स हैं इनको हमने सिर्फ मार्क्स देने हैं और चिकन तैयार हो रही है। सॉस को रिड्यूस करना है तो कुछ भी नहीं करना है, और जो कुछ करना है स्टोव ही करेंगे। और पक रहा है और इसको सर्व करेंगे। आपने रेसिपी कार्ड्स बहुत अच्छे से देखने हैं, फॉलो करने हैं। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। होली होली चिकन अज्जा चिकन लेग्स स्टीम्ड 750 ग्राम, नमक हस्ब ज़ायक़ा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पाइनएप्पल जूस 1 कप, सोया सॉस 1 चौथाई कप, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, केचप 1 चौथाई कप, चिकन की यखनी 1 चौथाई कप, हॉट सॉस 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 3 जवे, कद्दू का अदरक 2 चाय के चमचे, पाइनएप्पल रिंग्स 4 से 5 अदद, स्लाइस हरी प्याज 2 अदद। तरकीब: चिकन लेग्स पर पाइनएप्पल रिंग्स और हरी प्याज के अलावा तमाम अज्जा लगाकर मैरिनेट कर दें। फिर चिकन को मैरिनेशन सॉस के साथ ग्रिल करें। उसके बाद पाइनएप्पल रिंग्स भी ग्रिल कर लें। आखिर में हरी प्याज से गार्निश करके सर्व करें। वीगन स्टफ्ड शेल्स अज्जा: उबला जंबू पास्ता शेल्स 20 शेल्स, चिली गार्लिक सॉस 2 कप, चेडर चीज़ आधा कप। फिलिंग के लिए कॉटेज चीज़ 100 ग्राम, सफ़ेद चने 1 कप, तेल 4 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 अदद, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, नमक हस्ब ज़ायक़ा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, चॉप्ड पार्सले 2 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गर्म करके ज़ीरा और प्याज सौते करें। अब इसमें सफ़ेद चने, नमक, कुटी लाल मिर्च, शिमला मिर्च, कॉटेज चीज़ और पार्सले शामिल करके पकाएं। उसके बाद तैयार फिलिंग को शेल्स में भर दें। फिर बेकिंग ट्रे पर आधी चिली गार्लिक सॉस डालकर फैलाएं। अब इस पर शेल्स रखकर बाकी सॉस और चीज़ डालकर बेक कर लें।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और चिकन को हमने यहाँ पे कर लेना है अरेंज। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे इसको अरेंज कर लीजिए। पाइनएप्पल रिंग्स हमने इसके साथ ही गार्निशिंग के लिए अरेंज कर देने हैं और साथ ही शामिल करेंगे ये सॉस जो हम पका रहे हैं। थोड़ा सा रिड्यूस इसको और करेंगे और ओवन से हमने निकाल लेने हैं अपने शेल्स। एक इधर रख लेते हैं, जैसे दिल करता है वैसे आपने इसको कर लेना है अरेंज। ये आ गई हरी प्याज, ये हरी प्याज चली गई और सेंटर में कहीं कहीं हमने ये रख देना है और ओवन से निकाल लेते हैं शेल्स को। उसके बाद थोड़ा सा सॉस भी इस पर ऐड करेंगे। चलिए, अच्छा सा ज़बरदस्त सा ये हो चुका है ग्रिल। इसको रख लेते हैं यहाँ और अभी गरम बहुत हो रहा है, वरना साइड्स इसकी आपने थोड़ी सी वाइप कर लेनी है। और यहाँ से ले लेते हैं पार्सले। पार्सले के साथ ही आपने इसको कर लेना है गार्निश और हुली हुली चिकन भी लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। थोड़ा सा मैं सिर्फ इसमें सॉस ऐड कर दूँ। इसको लगा देते हैं यहाँ पर सेंटर में, हल्का सा सॉस ऐड करते हैं। और विनर हैं आज के रज़ा है लाहौर से। रज़ा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आज का जो सैंडविच मेकर जो है वो आपका हुआ। और थोड़ा थोड़ा सा सॉस ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ। साथ आप इसके सर्व कर दीजिए। किसी भी छोटी सी प्याली में आपने निकालना है, सर्व कर देना है, बल्कि निकाल भी लेते हैं, सर्व कर भी देते हैं। और लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ भी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और इजी हैं, आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा सा सेंटर में रख देते हैं इसके ये पार्सले और ये आ गई हमारी चिकन। आई थिंक वक्त भी हो चुका है मेरे पास कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी टम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, चीज़ों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब तक अगर आपने दावत का पेज ज्वाइन नहीं किया तो झटपट से उसको आपने ज्वाइन करना है। कोई भी रेसिपीज़ हैं आपसे लिखने से रह जाती हैं, नोट डाउन करने से रह जाती हैं, आप उसको देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप दावत के जो एपिसोड्स हैं जो आपसे मिस हो जाते हैं, आप उनको बिल्कुल चेक कर सकती हैं, देख सकते हैं। तो फिर ज़रूर चेक कर लीजिएगा और अपनी डायरीज़ को मेंटेन करें। आप वहाँ से इमेजेस उठा सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। तो अब दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत में साथ दिया। कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।